Assalamualaikum viewers, how are you? I hope so that you are fine. Welcome to English learning course, and today we are going to learn verb. That what is a verb and how many kinds a verb have. कि verb क्या है और इसकी कितनी इकसाम है. Verb is a word that is used to show an action, a state or a possession. Here are some examples. Look here. Ali plays cricket. Ali likes chocolates. We are Muslim. Ali has a car. कि वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो पहला जिसका काम क्या होता है कि किसी भी काम की वजाहत करना, दूसरा उसका काम होता है कि किसी हालत की वजाहत करना, और थर्ड काम उसका होता है किसी मलकियत को ज़ाहिर करना. यहाँ पे देखें ना, अली प्लेस क्रिकेट. अली क्रिकेट खेलता है, ये एक्शन है, काम है. अली लाइक्स चॉकलेट्स, यहाँ पे इसकी हालत है, ये काम नहीं है. वी आर मुस्लिम्स, यहाँ पे मुस्लिम्स के हैं, ये कोई काम नहीं है, हमारी एक हालत का नाम है. फोर्थ एग्जांपल देखें. अली हैज़ अ कार. अली के पास एक कार है. ये क्या है? ये हैज़, ये भी वर्ब है. किस चीज़ को शो कर रहे? पोजेशन को, कि उसके पास क्या है? कार है. तो इससे आपको वर्ब का पता चल गया होगा कि वर्ब होता क्या है. बेसिकली हर वो लफ्ज़ जो आपकी हालत, आपकी मलकियत या आपके किसी भी तरह के काम को ज़ाहिर करे, वो वर्ड क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. यहाँ मैंने एक नोट लिखा है that verb is the most important part of a sentence. You can't complete a sentence without a verb. कि वर्ब एक जुमले का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है. You can say that it's impossible to imagine just a sentence without a verb. कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एक जुमले का तस्वर कर सकते हो वर्ब के बगैर. वर्ब के बगैर जुमला मुकम्मल होते ही नहीं है. यहाँ पे मैंने ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि जिसके अंदर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, या ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नहीं है, लेकिन जस्ट खाली वर्ब है. लेकिन द बेबी इज़ क्राइंग, यहाँ पे क्या है? द बेबी इज़ क्राइंग. क्राइंग वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. ही प्लेज क्रिकेट, ही सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसमें तीनों चीज़ें हैं, वर्ब भी मौजूद है. द थर्ड इज़ द कार इज़ सोल्ड. कार बिक चुकी है. किसने बेची है? हमें नहीं पता, इसमें सब्जेक्ट बताया ही नहीं गया, पैसिव वॉइस है. अब यहाँ पे देखें, ये भी जुमला कंप्लीट है, कार बिक चुकी है. बच्चा रो रहा है, ये भी जुमला कंप्लीट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है. और यहाँ पे देखें सिट डाउन, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि बैठ जाओ, जस्ट एक वर्ब ही है, ना सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन जुमला कंप्लीट है. स्टैंड अप, गेट लॉस्ट, गो आउटसाइड, ये सारे जुमले जस्ट एक वर्ब मुकम्मल कर रहे हैं. तो इससे हमें इसका पता तो चल गया कितना इम्पोर्टेंट है, कि जुमले का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता. यहाँ पे एक और नोट लिखा हुआ है. टू लर्न टेंसेज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न वर्ब बिकॉज इट इज़ द वर्ब दैट इज़ चेंज्ड व्हेन द टेंस इज़ चेंज्ड. के टेंस सीखने के लिए वर्ब का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि वर्ब ही है जो कि टेंस के अंदर चेंज होता है. जैसे जैसे टेंस चेंज होता जाता है, वर्ब चेंज होता जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट. यहाँ 3 एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टेंसेस की. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल जो प्रेजेंट का टेंस है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और ये है पास्ट इंडेफिनिट. यहाँ पे देखें, प्ले बेस फॉर्म है और उसके साथ सिंगुलर की वजह से एस का इजाफा है. लेकिन यहाँ पे टेंस इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूस में चेंज हुआ है, तो ये फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी फॉर्म में चेंज हो गई है. और यहाँ पे देखें कि ये जब ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हुआ है, तो ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो गई है. तो
तो इन दोनों नोट से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि जुमला कंप्लीट करने के लिए, सेकंडली इम्पोर्टेंट है कि टेंसेस सीखने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें और इसमें देखें कि वर्ब कैसे कैसे चेंज होता है और इसके कितनी ज़्यादा टाइप्स हैं। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब के कितनी टाइप्स हैं। बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, इसलिए मैंने इनको कैटेगरीज़ में डिवाइड किए हैं कि फर्स्ट कैटेगरी और कैटेगरी नंबर 2। फर्स्ट कैटेगरी में 2 मैंने वर्ब्स रखे हैं और इसमें भी 2 रखे हैं, उनके आगे हम फिर सब टाइप्स पढ़ेंगे। कैटेगरी 1 में कौन कौन से हैं, एक एक्शन या डायनेमिक वर्ब्स और दूसरे हैं स्टेटिव वर्ब्स। और इधर कौन कौन से हैं, उनको एक ही वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और इसी को लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इनको हम मज़ीद आगे इनकी कैटेगरीज या इनकी सब टाइप सारी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कैटेगरी 1 को एक्सप्लेन किया है, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि 2 तरह के वर्ब्स हैं, एक है डायनामिक और एक्शन वर्ब्स और दूसरे कौन से हैं, स्टेटिव वर्ब्स। अब डायनामिक या एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें एक्शन क्या होता है, कोई भी काम जो फिज़िकली हमें एक्शन होता नज़र आए, जिसमें वो काम ज़ाहिर हो रहा हो। द वर्ब दैट शोज़ अ फिजिकल एक्शन इज़ कॉल्ड डायनामिक और एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट, अली वॉच्ड मूवी। अब यहाँ पे देखें प्लेज, वॉच्ड, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमें एक्शन बाकायदा नज़र आ रहा है। प्ले खेलना एक्शन है ना, वॉच्ड देखना एक्शन है। इसी तरह सिट, स्टैंड, गो, स्टडी, लर्न, टीच, ये सारे वर्ड्स एक्शन वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेटिव किससे निकले हैं, स्टेट से। स्टेट का मानी क्या होता है, हालत। तो ऐसा वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो हमारी हालत या फिर साथ हमारी पोजेशन शो करते हैं। अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू शो अ स्टेट और अ पोजेशन is called stative verbs. For example, I am a teacher, he likes ice cream, Ali is ill, Raza has a car, Aslam seems tired. अब इन सेंटेंसेस में देखें I am a teacher, ये मेरी हालत को बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। He likes, ये इसकी हालत बता रहा है, स्टेट बता रहा है। ये कोई एक्शन नहीं है प्रॉपर, इसमें कोई फिज़िकली एक्शन हमें नज़र नहीं आता कि वो, ये बस उसकी पसंद और नापसंद के बारे में कि वो आइसक्रीम पसंद करते हैं। यहाँ पे अली की हालत बता रहा है कि अली क्या है, अली बीमार है, अली इज़ इल। ये जो जितने ग्रीन वर्ड्स हैं ये हमें यहाँ पे देखें, रज़ा हैज़ अ कार, ये हैज़ हमें पोजेशन बताते हैं, मलकियत बताता है कि रज़ा के पास क्या है, एक कार है। तो हर वो लफ्ज़ जो मलकियत बताए, आपकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग बताए, या फिर आपकी स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, वो क्या कहलाते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। इट्स ओके। जो हमारी सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर हमने 2 वर्ब्स पढ़े हैं, एक है मेन वर्ब्स और दूसरे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब की बेसिकली 2 सब टाइप्स हैं। देयर आर जस्ट 2 सब टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंस क्या है, जस्ट ये माइंड में रखना है कि these helping verbs can be used as main verb but these helping verbs cannot be used as main verb, कि ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन ये कभी भी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। इनके साथ इनके बाद लाजमी कोई ना कोई वर्ब आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, वी आर मुस्लिम। अब आर बेसिकली क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह अली हैज़ अ कार, हैज़ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे पोजेशन शो करने के लिए मेन वर्ब की जगह, और मेन वर्ब है खुद ही। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। डू क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब है,
लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए। इसी तरह आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। अली हैड अ कार, अली के पास एक कार थी। अली एंड असलम हैव अ कार, अली और असलम एक कार रखते हैं, दोनों के लिए हैव इस्तेमाल हुए। वी आर मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम, ही इज़ अ मुस्लिम। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे देखें ना, मैंने इनको ये 3 कैटेगरीज में लिखा है, टू बी, टू डू एंड टू हैव। टू बी के अंदर इज़ एम आर, वाज वर, बी बीइंग। टू डू के अंदर डू एंड डिड। टू हैव के अंदर हैव, हैज़ एंड हैड। लेकिन दूसरी तरफ ये है सेकेंडरी। यहाँ पे ये पहले नोट पढ़ लें कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ना, वो सारे सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता, उसके साथ कोई मेन वर्ब लाजमी इस्तेमाल होते हैं। ये एग्जांपल्स देखें ना, आई कैन डू दिस। अब इसको कैन को ख़त्म करें, आई डू दिस, मैं ये करता हूँ, ये जुमला तो कंप्लीट होता है। लेकिन आई कैन, इस हेल्प, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हटा दें तो कैन कभी भी अकेले वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। शुड, कभी भी शुड अकेला वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं हो सकता, इसके साथ दूसरा कोई ना कोई वर्ब आना होता है। इट मे रेन, अब यहाँ पे देखें रेन एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, मे मॉडल वर्ब है, और ये अगर रेन आए तो इट मे कभी भी सेंस कंप्लीट नहीं देता, ठीक है। ऐसे मॉडल वर्ब्स के लिए हम अलहदा से एक वीडियो में इनको एज अ टॉपिक अलहदा से पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी कम्प्लेक्स भी हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब को मैंने 3 कैटेगरीज में लिखा है। फर्स्ट है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, सेकंड है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, एंड थर्ड है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। इट्स ओके। अब देखें यहाँ पे कैटेगरी 1 है, इसमें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। कि फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब कैसा होता है, वर्ब दैट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और टेंस, कि ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई असर नहीं होता, कि टेंस अगर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, परफेक्ट है, कॉन्टीन्यूस है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट जब चेंज होता है, एक से ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा से एक होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट में, पास्ट से कॉन्टीन्यूस में, इस तरह जैसे जैसे सब्जेक्ट और टेंस चेंज होता रहता है, इस वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, दे प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, इन दोनों में डिफरेंस देखें। यहाँ बंदे ज़्यादा हैं, प्ले लगे सिंग बेस फॉर्म, यहाँ पे एक बंदा खेलने वाला है तो बेस फॉर्म के साथ एस का इजाफा है। ही इज़ प्लेइंग, अब यहाँ पे वही वर्ब है लेकिन कॉन्टीन्यूस में चेंज हुआ है तो आईएनजी फॉर्म आ गई है। अब ये ही प्लेड, जब उसे हम पास्ट में टेंस चेंज हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में गया है तो फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब इसके उल्ट हैं, अगर इन पे असर हो रहा है तो ये ऐसे वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स जिन पर कोई मतलब सब्जेक्ट या टेंस असर नहीं करता, वो नॉन फाइनाइट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले, दे वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्टेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, वो खेलना चाहते हैं, मैं खेलना चाहता था। सब्जेक्ट एक है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा हुए हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टेंस प्रेजेंट से पास्ट में है लेकिन टू प्ले के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह देखें ना, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, कि दौड़ना अच्छी वर्जिश है, यहाँ पे प्रेजेंट है। रनिंग वाज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग दौड़ना एक अच्छी वर्जिश थी, दोनों में टेंस चेंज हो रहे हैं लेकिन रनिंग सेम है, इस पर कोई असर नहीं हुआ। तो ऐसे सारे वर्ब्स कौन से होंगे, नॉन फाइनाइट। तो अब चलते हैं इनके मज़ीद जो सब टाइप्स हैं उनको तरफ। आपने भी कहना है कि सर सब टाइप्स मुसलसल पढ़ा रहे हैं,
असल एक्चुअली आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी इस वर्ब के ऊपर, आपको इतनी ज़्यादा इसकी फॉर्म्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगी इकट्ठी। मैंने सारी इसकी जितनी सब टाइप्स हैं वो सारी एक ही वीडियो के अंदर सारी कंप्लीट कर दी हैं। अच्छा, उसमें हमने जो नॉन पॉइंट्स पढ़े हैं उसके आगे 3 सब टाइप्स हैं। पहली है इन्फिनेटिव्स, सेकंड जेरेंड्स और थर्ड है पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? एक बात माइंड में रखनी है कि ये जो तीनों टाइप्स हैं ये तीनों ऐसी टाइप्स हैं जिन पर ना ही कोई सब्जेक्ट का इफेक्ट होता है और ना ही टेंस का। यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कि ये बेस फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं ना उसी को बेस फॉर्म कहते हैं। और ये हमेशा किसको फॉलो करती है? टू को। मतलब क्या है? इससे पहले टू आता है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉन्ट्स टू प्ले, वो खेलना चाहती है। अच्छा, शी वॉन्ट्स टू प्ले है, टू प्ले, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये बात माइंड में रखनी है। शी वॉन्टेड टू प्ले आ जाए या शी वॉन्ट्स टू प्ले आ जाए, टू प्ले चेंज नहीं होगा। इसी तरह देखें ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, लेकिन टू एक्सप्लेन इधर टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आ रही। तो ये माइंड में रखना है, इन्फिनेटिव्स जितने भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगी तो उसे क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। सेकंड है जेरेंड्स। जेरेंड्स बेसिकली वर्ब, दिखने में वर्ब होते हैं लेकिन ये काम किसका कार्य होते हैं? नाउन का। These are the words that are formed by adding ing at the end of a verb but acts as a noun। कि ये किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब है उसकी बेस फॉर्म के साथ ing ऐड करने से क्या बनता है? जेरेंड। और ये ऐसे जेरेंड, हर ing फॉर्म वाला लफ्ज़ जेरेंड नहीं है, ये ऐसे लफ्ज़ जो सिर्फ नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों। यहाँ पे देखिए ना, शी इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, उसे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। यहाँ पे वर्ब तो ये फाउंड है, कुकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ। देखने में वर्ब है कुकिंग, ing फॉर्म वाला वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है कि उससे जो खाना पकाने का अमल है ना उससे उसका शौक़ है। यहाँ पे रीडिंग आपकी एक हैबिट का नाम है, मतलब हैबिट कह लें से, या फिर एक अमल है जो पढ़ने का अमल है उसे कहते हैं रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ पे इज़ है, ये वर्ब है, यहाँ ये वर्ब की तरह दिखाई देने वाला लफ्ज़ क्या है? जेरेंड है और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स यहाँ पे दो दिए हुए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जितने भी ing फॉर्म वाले वर्ब्स हैं जो कि वर्ब की ही फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जितने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैं वो क्या हैं? पास्ट पार्टिसिपल्स। और याद रखना है कि इनके ऊपर भी टेंस का या सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता। यहाँ पे देखना, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा था। यहाँ पे वाज है, इधर सिंगुलर है, रीडिंग है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज हो गया है, एक से ज़्यादा हो गए। टेंस भी पास्ट से फ्यूचर में चला गया है, लेकिन इधर रीडिंग वही सेम है। आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग। ये सारे पीछे टेंस या सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, लेकिन आगे जो वर्ब की फॉर्म है ing फॉर्म वो चेंज नहीं हो रही। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं। देयर इज़ अ ब्रोकन चेयर इन द रूम, देयर वाज अ ब्रोकन चेयर इन द रूम। अब दोनों एग्जांपल्स में ब्रोकन थर्ड फॉर्म है ब्रेक की, जो कि चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे टेंस देखें, देयर इज़, वहाँ पे एक रूम में एक चेयर पड़ी हुई है, वहाँ पे एक चेयर थी, प्रेजेंट से पास्ट में है, लेकिन ब्रोकन वही रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पे देखें आई अपने लिए इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट में है, हैव फिनिश, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ। दे हैड फिनिश देयर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे। इधर सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है और प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म चेंज नहीं हुई। तो ये वो वर्ब्स हैं जिन पर ना ही सब्जेक्ट असर करता है ना ही टेंस।
इनको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब की दूसरी कैटेगरीज। इसके अंदर दो किस्म के वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और ये सारे वर्ब्स इस तरह के हैं कि अब यहाँ पे देखिए ये दोनों दिए हुए हैं ना, इनमें से एक की समझ आ जाए दूसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इन जैसे कंप्लीट, उसके स्टार्ट में इन लगे तो नामुकम्मल होता है। ये अमूमन स्टार्ट में लगे तो इसका मतलब होता है नहीं होना। ठीक है, यहाँ इससे ये मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली क्या होता है, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए, अपना सेंस समझाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की, जिस पर वो अपना काम कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल से आपको समझ आएगी। ही प्लेज, अगर ये क्रिकेट ना लिखा हो, खाली लिखा हो ही प्लेज, तो आप डेफिनेटली आपके माइंड में सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपसे किसी से पूछते हो कि वो क्या करते हैं, वो कहता है ही प्लेज, वो खेलता है, तो आप पूछोगे क्या खेलता है, तो उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ना। पहली दफ़े ही बता दिया कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज हॉकी। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। कोई आपसे पूछ सकता है क्या पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नावल पढ़ रहे हो, या फिर क्या पढ़ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है आपको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए, सेंस क्लियर करने के लिए। शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, अ लेटर। मतलब ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनको अपना मानी मुकम्मल करने के लिए, अपना सेंस क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। लेकिन इंट्रांजिटिव जो कि उसके उल्ट हैं, ये कौन से वर्ब हैं, ये ऐसे वर्ब हैं जिनको अपना मानी मुकम्मल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल द बेबी क्राइज, बच्चा चिल्लाता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही सेंस सारा क्लियर है। द ओल्ड मैन कव्ड, एक बूढ़ा आदमी खांसा। ही रैन, वो दौड़ा। तो इस तरह के ये सारे जो ये वर्ब्स हैं, ये सारे वो वर्ब्स हैं जो कि जिनको अपना मानी या सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेन वर्ब की लास्ट कैटेगरी पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये कुछ इनमें रेगुलरिटी है और इनमें नहीं है। किस हिसाब से है कि द वर्ब्स हुज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज़ फॉर्म्ड बाय जस्ट एडिंग डी और ई डी एट द एंड ऑफ द बेस फॉर्म। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है वर्ब की, उसके साथ अगर डी या ई डी लगाने से उनकी सेकंड फॉर्म बन जाए तो वो कौन से होंगे, रेगुलर। फॉर एग्जांपल प्ले, इसके आगे ई डी लगाया, सेकंड फॉर्म भी बन गया और थर्ड भी, प्लेड प्लेड। वॉच, ई डी लगाया, वाइड वाइड। जॉइंट जॉइंट जॉइंट, ई डी लगाने से इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन रही है ना, तो ये कौन से हैं, रेगुलर। इरेगुलर कौन से हैं, जिनकी सिंपल सी बात है कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ई डी लगाने से ना बने। फॉर एग्जांपल ईट, एट, ईटन, तीनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कैच, कॉट, कॉट, इनके आगे ई डी नहीं लगा। बिकम, बिकेम, बिकम। फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो ये सारी फॉर्म्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ई डी लगाने से नहीं बनी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो में आपको वर्ब और इसकी सब टाइप्स की क्लियर समझ आ गई है, और ख़ुसूसन जिन स्टूडेंट्स की टाइप्स आपस में मिक्स हो जाती हैं वो अब उनकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो चुकी होगी। तो इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें।